ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम कहाँ पैदा होंगे, हम किस धर्म में पैदा होंगे, किस स्किन कलर के साथ पैदा होंगे, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं और लोग हमको कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत निर्भर करता है कि आप किस देश से हो, आप किस स्किन कलर से हो। आजकल के ज़माने में आप गौर करोगे कि जब भी कोई वेस्टर्नर दुनिया में जाता है, दुनिया में घूमता है, उसको बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में मिलता है। वेस्टर्नर से मेरा मतलब है यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी जगहों के गोरे लोग। इनको दुनिया में बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं और बहुत वेलकमिंग इनके लिए लोग हो जाते हैं। उतना अच्छा ट्रीटमेंट एक ब्राउन स्किन या ब्लैक स्किन वाले को कभी नहीं मिलता। शायद उसके खुद के देशवासी भी उसको उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे जितना वो गोरों को देंगे। ये गौर करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। आप फॉर एग्जांपल देख लो, जो ये फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो शहर शहर, देश देश घूम के वहाँ के खानों का वीडियोस बनाते हैं, है ना। वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लोकल लोगों से मिलते हैं और वहाँ के खानों के बारे में बातें करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। जब भी आप देखोगे कि कोई गोरा घूम रहा है दुनिया में, उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है। लोग, पीपल गो आउट ऑफ देयर ओन वे टू हेल्प दैट पर्सन। वो गोरे लोगों को बहुत ही अच्छे से वेलकम करेंगे अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने घर में उनको दिखाएंगे, काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे उनके काम में, अपने काम छोड़ के उनके काम में इंटरेस्ट लेंगे। यही अगर कोई ब्राउन स्किन वाला इंडियन या पाकिस्तानी अगर ब्लॉगर होगा, उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। उसको अपनी कंट्री में ही उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, बाहर की कंट्री तो छोड़ दो। तो ये बहुत सटल बायसेस हैं अपने अंदर, एक तासुब है हमारे खुद के अंदर और लोगों में भी है, जो हमारी छवि को और हम कैसे ट्रीट होंगे दुनिया में, उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। इसको समझना ज़रूरी है। और बहुत बार इन बायसेस और इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के वजह से लोगों की जानें भी चली जाती हैं। रिसेंट में एक ऐसे ही एक पाकिस्तानी शर्पा की न्यूज़ मैंने पढ़ी। शर्पा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि हिमालयाज़ जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस रीजन में फैले हुए हैं। और वेस्टर्नर्स अक्सर यहाँ आते हैं जो इन माउंटेन्स को क्लाइम करना चाहते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि भाई मैंने फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, फिर K2 माउंट पे चढ़ना है उनको। ऐसी ऐसी पहाड़ियों पे वो चढ़ चढ़ के अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। वेकेशन के लिए भी लोग आते हैं। तो इनकी जो हेल्प करते हैं लोकल लोग, उनको बोलते हैं शर्पा। ये जो शर्पाज हैं, ये उन वेस्टर्नर्स का सामान भी लेके जाते हैं, उनके लिए रस्सी भी लगा के आते हैं। जैसे रोप होती है ना, तो उसको ऊपर से लगवा के लाना पड़ता है ताकि ये फिर बाद में उसके सहारे चढ़े। फिर कोई अगर बीच में खाई है तो उसके ऊपर एक लैडर डालना है। तो ये सारा इंतज़ाम ये शर्पा करते हैं। और जब ये वेस्टर्नर्स चढ़ रहे हैं, उनका पूरा सामान लेके ये उनके साथ चढ़ते हैं। और इन शर्पास को बेचारों को कभी रिकग्निशन नहीं मिलता। कई शर्पा ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया होगा, कोई हिस्ट्री बुक में या कोई रिकॉर्ड की बुक में लोगों ने मेंशन नहीं किया है। तो बहरहाल, तो ये शर्पा जो है, पाकिस्तानी शर्पा, ये वही काम कर रहा था कि वो रोप्स टाई कर रहा था वहाँ पे ताकि लोग चढ़ पाएँ। और वो गिर गया, एक्सीडेंट था। तो जब वो गिरा तो उसको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया, उसको वैसे ही मरने के लिए सबने छोड़ दिया वहाँ पर। जब ये न्यूज़ बाहर आई तो एक और क्लाइमर था, उसने ये वो बताया कि अगर ये वेस्टर्नर होता ना, अगर ये गोरा होता, तो उसको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की जाती। जस्ट बिकॉज वो शर्पा था, लोकल ब्राउन पर्सन था, जिसकी ज़िंदगी की इनके नज़रों में शायद इतनी वैल्यू नहीं है, तो उसको रेस्क्यू का अटेम्प्ट भी नहीं किया किसी ने। ऐसे कई किस्से हैं कई शर्पा लोगों के। तो इतना ख़तरनाक है ये बायस। इस तरह ये बायसेस मैनिफेस्ट होते हैं रियल लाइफ में। तो इस खबर के बाद मैंने ये सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों है ये बायस पूरी दुनिया के अंदर, क्या वजह हो सकती है इसकी। तो इसके सोचने और थोड़ा रिसर्च करने में ये समझ में आया है कि ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक पज़ल के जैसा है, जिसके अंदर एक पोर्शन
हिस्ट्री का है, एक पोर्शन जियोपॉलिटिक्स का है, एक पोर्शन इकोनॉमी का है। बहुत सारी चीज़ें मिला कर के ये एक पूरा नैरेटिव और एक पूरी सोच की वजह बनती है। तो इसको थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्यों होता है ये। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉलोनियल लेगेसी, हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री जो है। जब ये वेस्टर्नर्स पूरी दुनिया पर राज करते थे, इन्होंने अपना कल्चर बहुत लोगों पे इम्पोज किया है, डोमिनेट किया है हमारे कल्चर को। इस वजह से आज हमारे मन में वेस्टर्न कल्चर के लिए एक सुपीरियॉरिटी फीलिंग है। हमको लगता है कि वो हमसे थोड़ा सुपीरियर है। अब आप ब्रिटिश एम्पायर का एग्जांपल देख लो। इंडिया का कल्चर और हिस्ट्री तो काफ़ी रिच थी, फिर भी जब ये हम पे रूल किया इन्होंने और अपना कल्चर हम पे इम्पोज किया, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, हमारे देश के लोगों में इतने रह गए हैं कि हम लोग उसको जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा देते हैं। वो जनरेशनल ट्रॉमा है हमारा कि हम हमारे कल्चर को एज कंपैरिजन टू देयर कल्चर देखने लगते हैं। हम जब उनके तरफ देखते हैं तो हमारे अंदर एक एस्पिरेशन और उन जैसा बनने की, एक उनके लिए एडमिरेशन हमारे दिल में आती है। और कहीं ना कहीं हम हमारे कल्चर को और हमारी सभ्यता को थोड़ा लेस देन देम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अगर देख लो कि कोई वेस्टर्नर अगर हमारे कल्चर में इंटरेस्ट दिखा रहा है, हमारे बॉलीवुड के गानों में, हमारे योगा में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमको बहुत खुशी मिलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पे भी देखो, कई रिएक्शन चैनल्स होते हैं जहाँ पे गोरे कैमरा के सामने बैठ के कोई हिंदी मूवी, हिंदी गाने देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं या उस पर रिएक्ट करते हैं। हमको वो देख के बहुत मज़ा आता है। हमको ऐसा लगता है यार, गोरा अगर उसको अच्छा बोल रहा है तो ये सही में अच्छा होगा। इतना वो अप्रूवल की इच्छा हमारे अंदर है। और डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं भी वो देखता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, किसी के आउटसाइडर्स का, एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव मिल रहा है तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है किसी चीज़ों के ऊपर, किसी मूवी के ऊपर। लेकिन ज़्यादा करके वो हम गोरों से ही लेते हैं। कोई काला रिएक्ट करेगा हमारे बॉलीवुड के गानों पे या बॉलीवुड मूवीज़ पे, वो इतना खास नहीं लगेगा। गोरे ने रिएक्ट करा तो हमको बड़ा मज़ा आता है। अब देखो आप, वेस्टर्नर्स की, गोरों की जब शादियाँ होती हैं और वो हिंदी गानों पे डांस करते हैं तो वो बड़े वायरल होते हैं वीडियोस। लोगों को देख के इतना मज़ा आता है कि यार गोरे हमारे गानों पे डांस कर रहे हैं यार। वो एक अप्रूवल हमको उनसे चाहिए ही चाहिए। वो हमको पता नहीं क्या है हमारी साइकी में जो इतना इफ़ेक्ट छोड़ गया है कि जब उनसे हमको अप्रूवल मिलता है तो हमको बड़ी खुशी होती है। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सदियों की कंडीशनिंग और एक परसेप्शन जो हमारे और उनके मन में बन गया है, वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इतनी पावरफुल होती है हिस्ट्री। दूसरा होता है मीडिया का इन्फ्लुएंस। मीडिया से मुराद है जैसे मूवीज़, गाने। अब आप वेस्टर्न मूवीज़ देखोगे तो वेस्टर्न मूवीज़ में भी हमेशा किसी के रेस्क्यू के लिए आने वाला या किसी की जान बचाने वाला वो गोरा ही होता है, वो वेस्टर्नर ही होगा। आतंकवादियों से लड़ेगा, है ना, लड़की को बचाएगा। और यहाँ तक कि हमारे बॉलीवुड में भी अगर आप देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ को बहुत ही अच्छी लाइट में ये लोग दिखाते हैं। जैसे ही हमारा फिल्म का हीरो अमेरिका चला जाता है तो म्यूज़िक चेंज हो जाएगी, म्यूज़िक एकदम अपबीट हो जाएगी, शॉट्स एकदम वाइड लिए जाएंगे। अपने टाइम स्क्वायर का एक मस्त सा शॉट लिया जाएगा अगर वो न्यूयॉर्क में है तो, और ऐसा दिखाया जाएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह आया है। तो इस मीडिया का इन्फ्लुएंस भी हमारे दिमाग पे भी होता है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो देश अच्छा है तो वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तो हम सबकॉन्शियसली उनको ट्रीट सुपीरियर बना लेते हैं हमारे दिमाग में। तीसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, जो कि बहुत बड़ा सत्य है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो बहुत एफ्लुएंट है, उनके पास काफ़ी पैसा है भी। और जितनी भी ब्राउन स्किन टाइप के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्राउन लोग रहते हैं, जनरली वो कंट्रीज़ गरीब हैं। तो एक एस्पिरेशनल नज़रों से हम उनको देखते हैं वेस्टर्नर्स को, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके वजह से हम वो बायस हमारे अंदर होता है। और यही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होने के वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के दोस्त बनना चाहते हैं, अमीर कंट्रीज़ का। उसको हम बोलेंगे जैसे कि जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटजीज जो होती हैं,
जो कंसिडरेशंस एक कंट्री को करना पड़ते हैं, उनको अपनी अलाइनमेंट वेस्टर्न कंट्रीज से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से रोज़गार आएगा, वहाँ से डेवलपमेंट आएगा, है ना। तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक रीजंस के वजह से भी हम एक उनको अच्छी लाइट में देखते हैं और उनको हमसे ऊपर मानते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे दोस्त बने, ऐसा होता है। और ये इसके इफ़ेक्ट्स फिर पूरी कंट्री पे होता है। जिस चीज़ का इफ़ेक्ट इकोनॉमी पे होगा उसका हमारी साइकी पे भी तो होगा ही होगा। तो इन चीज़ों को गौर करना ज़रूरी है और इनको दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है। अब अगर सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या है? कल्चरल अवेयरनेस। हमारे को ज़रूरत है कि हम कल्चर्स के बारे में, हमारे भी और किसी और के कल्चर के बारे में भी एक्चुअली एजुकेट हों। मीडिया नैरेटिव और ये सब इन्फ्लुएंसेस के वजह से हम हमारा ओपिनियन ना बनाएं, अपने आप को एजुकेट करें। उसके बाद हमें इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए सबको, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं। कोई गोरा आएगा तो आप उसको बहुत ज़्यादा हाई ट्रीटमेंट दोगे और किसी काले को नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। और देखो ना कि हमारे अंदर काले गोरे का बायस बहुत ज़्यादा है इंडियंस के अंदर। इतना है कि अगर एक माँ बाप की एक बेटी गोरी और एक बेटी काली है तो माँ बाप अपनी बेटियों में भी भेदभाव कर देते हैं, कई केसेस में ऐसा देखा गया। तो इक्वल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरे देशवासियों को और दूसरे लोगों में इक्वली ट्रीट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, तो शायद हमारे देश के अंदर की जो गोरे काली की गंदगी है वो भी साफ़ होने शुरू हो जाएगी। तीसरा है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। मीडिया में भी जो दूसरे कल्चर है, जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया के इंडिजिनस कल्चर्स हैं, जो शायद आदिवासी कल्चर है, इनके ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के कल्चर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटेड ही नहीं है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में। हमने सिर्फ एक स्टीरियोटाइप बनाया है, गोरा चिट्टा हीरो, और बस वही गाने भी गा रहा है, वही मूवी भी बना रहा है। लेकिन अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर टाइप के कल्चर का। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया वाले तो खुद ही कर रहे हैं अभी अच्छी अच्छी मूवीज़ बना के, लेकिन हमारे को ये चाहिए कि हम लोग ऐसी चीज़ों को भी देखें, अप्रिशिएट करें, ऐसी मूवीज़ या ऐसे आर्ट पीसेस जो उस कल्चर से आ रही हैं, जो रिप्रेजेंटेटेड नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। उसके बाद हम एम्पावर करें लोकल वॉइसेस को। आप जो भी शहर में रहते हो या जो भी देश में होते हो, कोशिश करो कि आपके अतराफ़ के जो लोकल लोग हैं कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करो। जैसे कि एक लोकल आपकी सिटी का कोई व्लॉगर है, वो गोरा नहीं है, वेस्टर्नर नहीं है, तो भी उसको इज्जत दो, उसकी हौसला अफजाई करो, उसको बुलाओ, उससे बात करो, क्या है कुछ अगर हेल्प कर सकते हो तो करो, उसको ट्रीटमेंट अच्छा दो। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल के ज़माने में। बहुत लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी हेल्प करो। तो एम्पावर करो अपनी लोकल वॉइसेस को, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉलोनियल लेगेसी का जो इम्पैक्ट डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के ऊपर हुआ है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम जब हिस्टोरिकल अंडर करंट्स जो होते हैं उनको अगर समझेंगे, तभी हम जो हमारे बीच के जो गैप्स है उसको ब्रिज करने का काम कर सकते हैं। हाँ, उन चीज़ों को समझने के बाद हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा और हमारी दुनिया इंक्लूसिव बनती जाएगी।